नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आज मैं बात करने वाली हूँ कि जो हम बातें करते हैं और जो हमारे बीच बातें होती है, वो बातें होती हैं एनर्जी की बातें और वो बातें होती हैं साधना की बातें। देखिए, बातें 2 तरीके से होती हैं। एक वो जो विज़ुअल है और एक वो जो इनविज़िबल है। तो जो इनविज़ुअल है उसको हम महसूस तो कर सकते हैं पर देख देख नहीं पाते। तो हम देख नहीं पाते तो उस पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक वो होता है जो दिखता है और हम देखते हैं और विश्वास भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज के 20 साल पहले 2 आदमी हैं और वो बातें कर रहे हैं आपस में। एक व्यक्ति जो है वो बोल रहा है कि मान लीजिए कि वो कहे कि आज के 20 साल बाद एक ऐसा चीज़ या हमारे हाथ में ऐसा यंत्र होगा कि जिसके द्वारा हम मतलब कि यहाँ से बैठे बैठे बहुत दूर व्यक्ति जो बैठा है उसको हम देख सकते हैं फ़ोटो के द्वारा या किसी और के द्वारा। ऐसा हमारे पास जो है वो रहेगा, यंत्र रहेगा। तो दूसरा आदमी बोलेगा ऐसा कैसे होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है, उसको अदृश्य है। उस पे विश्वास करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी और बहुत मुश्किल हो जाएगी विश्वास करना। और वो कितनों कह लेगा कि हाँ, मुझे ऐसा हो सकता है। तुम मान लो ऐसा होगा ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव है कि ऐसा होगा कि 20 साल बाद किसी ऐसा कुछ होगा जिसे हम बहुत दूर व्यक्ति को हम देख सकते हैं। और अब कुछ बातें ऐसी होती, वो बोलेगा कि इसके अंदर फ़ोटो, मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल, वो बोलेगा कि मोबाइल के अंदर फ़ोटो कैसे घुसेगा? पहले हम लोगों का भी थिंकिंग कैसा था, जब मोबाइल नहीं था तो हम लोग भी सोचते थे कि मतलब इसके अंदर, जब पहला मोबाइल सबके पास गया था तो हम लोग बहुत आश्चर्य होते थे कि यार, मतलब भाई, अब जो थोड़े कद के ऊँचे रहते थे और तो उनके पास रहता था जो है बड़ा वाला मोबाइल या फ़ोटो वाला मोबाइल। पहले तो बहुत छोटा मोबाइल में भी फ़ोटो फ़ोन आता जाता था, तो हम बहुत आश्चर्य होते थे। तो वैसा मतलब हम लोग सोचते हैं क्या उसके अंदर फ़ोटो रहता है या उसके अंदर आवाज़ कैसी आती है? तो हम लोग बड़ा आश्चर्य होके सोचते थे। तो उसी तरीके से वो आदमी कहता है, अरे जा रे, मतलब इस पे विश्वास ही करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जो दिखता नहीं है उस पे विश्वास बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल से होता है। और अगर मान लीजिए अब तो मोबाइल से ही पैसा कमा रहे हैं लोग, मोबाइल से ऐड पता नहीं कैसे कैसे करके अभी भी यूट्यूब पे वीडियो भी बना के कितने लोग पैसा कमा। जिनको जानकारी नहीं है वो यही कहेगा कि अरे मोबाइल से पैसा कैसे आएगा या मोबाइल से पैसा कैसे कमाया जाएगा। तो देखिए, जो नहीं देखते हैं वो अदृश्य है, वो उस पे मतलब कि विश्वास कर आपको करना ही, मतलब करने में बड़ा मुश्किल होगा कि ऐसा भी हो सकता है। और जो दिख रहा है उस पे तो आप विश्वास तो ऑलरेडी करे हुए हैं, क्योंकि वो आपके सामने है। आज अगर कोई कह दे कि इस मोबाइल से हम बैठे बैठे यहाँ से अमेरिका बात कर सकते हैं, तो दूसरा आदमी बोलेगा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटी बात है, क्यों नहीं, बातें हो सकती है। और आज के 20 साल पहले अगर यही बात यही व्यक्ति कह रहा होगा तो उस पर बात करना, मतलब उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तो देखिए, देखना और न देखना, विश्वास करना सबसे बड़ी बात। देखिए, कोई चीज़ को आप जब देखते हैं ना तो उसको आप विश्वास करते हैं, जो नहीं देखते हैं वो भी मतलब महसूस होता है, ऐसा अंदर लगता है कि हाँ ये है, मगर विश्वास नहीं कर पाते हैं आप सब, उस वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात देखिए, योग, साधना और क्या बोलते हैं, ध्यान, तपस्या जिसको कहते हैं, पहले के ऋषि मुनि लोग करते थे, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम एक दिन देख रहे थे पॉडकास्ट में जो है, कोई व्यक्ति था सामने वाला, वो बोल रहा था कि हम जो बोलेंगे या हम जो सोचेंगे वही होगा। तो इतना वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था कि जो मैं सोचूंगा वही होगा। और ये देखिए, सबसे बड़ी साधना होता है कि मतलब आपका खान पान, आपका ध्यान, आपका योग, ये सब मतलब बहुत नियम से होना चाहिए। नियम, सबसे बड़ा नियम। तो नियम आजकल, पहले हम बहुत, जैसे जब से हम वीडियो या जब से हम अपने गुरु महाराज के शरण से जुड़े हुए हैं, तब से तो हमें ऐसा लगता नहीं। पहले मैं बाहर निकलती थी तो मतलब बाहर का खाना खाने का बहुत इच्छा करता था, मन करता था ये खा ले, वो खा ले, वो खा ले। अब ऐसा मतलब बाहर निकलते हैं तो इसे खाने का बहुत इच्छा ही नहीं करता है बाहर का ही। ऐसा लगता है कि यार कैसे बनाए होंगे, या मतलब थोड़ा सा भी मतलब महसूस नहीं होता कि ये चीज़ हम खा लें। तो देखिए, जब से हम ध्यान या गुरु महाराज के शरण से जुड़े हैं तब से देखिए, वो सब खाना बनाने वाले के भी अंदर भाव होता है। अगर हम घर का खाना खाते हैं तो उसमें स्नेह और प्रेम भाव दोनों ही मतलब मिक्स होता है खाना के स्वाद के साथ साथ। तो उससे क्या होता है कि आपका बुद्धि और आपका मन जो है
स्वच्छ और अच्छा विचार की तरफ जाएगा। अगर हम मार्केट का खाते तो मार्केट का जो मतलब बेचने अपना धंधा करने के मतलब इरादे से वो बना रहा है, तो उसमें कोई स्नेह कोई प्रेम नहीं मिला के बनाता है। तो उससे क्या होता है, तामसी राजसी ऐसे करके भोजन जो है मिक्स होते हैं या ऐसे बोला जाता है। तो उससे जो है गुस्सा, देखिए जैसा आप खान पान रखेंगे, जैसा आप योग करेंगे, वैसा ही आपका सोच और आपका विचार जैसे आपके जीवन में बदलाव लाएगा। क्योंकि खान पान के ऊपर देखिए बहुत ज़्यादा मतलब ये डिपेंड होता है आपका जो है जर्नी। क्योंकि भाई आप जैसा योग या जैसा ध्यान करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। तो देखिए हम बता रहे हैं पॉडकास्ट में हम वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि हम जो कहेंगे वही होगा या हम जो करेंगे वही होगा। तो देखिए ये हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है। पहले बचपन में हम लोग देखते थे, क्या देखते थे, रामायण महाभारत देखते थे ना। तो उसमें क्या होता था कि मान लीजिए दो व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए एक हिरण है, दो हिरण हैं और दोनों दो हिरण जो है प्रेम कर रहे हैं, आपस में जो मिलन कर रहे हैं। तो ये कोई शिकारी उसको आके जो है मार दिया। ऐसा रामायण भारत में आप सब देखे होंगे, और जो देखा होगा वो सब देखे हैं, बचपन में तो सभी देखते हैं। तो मार दिया तो उसमें उसके ऋषि, ऐसा होता ना जंगल में ऋषि वगैरह रहते थे जो है ध्यान योग तप करते थे। तो उसने देखा तो उसने उनको ऐसा लगा कि अरे, मतलब वो तुरंत जो है कमंडल से जल निकाले और उसके ऊपर छिड़क दिए और बोले कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तो श्राप देता हूँ तो जैसे लोग नहीं बोलते थे कि तुम कौवा बन जाओ, कबूतर बन जाओ। तो ऐसा होता है, देखिए ऐसा होता है, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि वो तपस्या करने वाले हैं, योग करने वाले हैं। तो जो सत्य बोलता है, जो तपस्या करता है, उसका बात भी लगता है। तो देखिए उनको ऐसा लगा कि अरे ये तो मतलब ये निर्दोष है जानवर, जो इसने इसको मार दिया। तो उसने गुस्से में आके वो जो ऋषि भगवान थे उन्हें श्राप दे दिया। तो ऐसा देखिए होता है कि भाई किसी किसी के जो जैसा सोच, जैसा आपका जो है ध्यान, जैसा आपका योग, जैसा आपका किसी भी चीज़ में लगाव, अगर अच्छे की तरफ आप सब जा रहे हैं तो आप सबका भी शब्द या आप सबका भी बात मान सम्मान के मतलब पड़ सकता है किसी के ऊपर, अगर आप ऐसे बोल दे रहे हैं। तो आज के लोग तो इतने गंदे हो गए हैं कि छोटी छोटी बातों में इतना ज़्यादा क्रोध और गुस्सा करने लगे हैं कि भाई सत्य का तो नाम ही मतलब वो ख़त्म हो चुका है। तो देखिए जब तक हम कोई चीज़ को देखते नहीं हैं उस पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, अदृश्य होती हैं, और उस पे मतलब विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा नहीं कि वो होता नहीं है, वो होता है और वो आगे रहेगा भी। ऐसा मतलब ये नहीं है कि जो अदृश्य है, जैसे लोग विश्वास करना भूल जाते हैं कि अरे भगवान नहीं है, यहाँ है वहाँ है। तो देखिए महसूस तो ज़रूर होता है इस बात के का कि हाँ कोई ना कोई है, जो ऐसा कोई है जो मतलब हम लोगों को चला रहा है या हम लोगों से अंदर से मतलब प्रेरित कर रहा है या अच्छा मतलब विचार दे रहा है। और उस वो रहता नहीं है, इसलिए उस पे विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए अदृश्य चीज़ जो है वो तो मानना पड़ेगा कि वो है। तो हम बातें कर रहे थे ऋषि भगवान के ऊपर। तो जैसे कि आजकल के लोग विश्वास नहीं करते हैं, बहुत से हैं, बहुत से साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक भी हैं ऐसा जो कि विश्वास करना बहुत भगवान पे मतलब बिलीव ही नहीं करते हैं कि भगवान होते हैं। और बहुत से लोग हैं ऐसे जो कि विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं कि ऐसा कोई है, पॉजिटिव बातें या पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारे अगल बगल जो है कि सर्कल में घूम रहा है। मगर हम लोग ऐसे मतलब माहौल में या ऐसे मतलब चीज़ों में बंधे हुए हैं कि वो हम लोगों को महसूस नहीं हो रहा है, या हम लोग महसूस तो हो रहा है मगर उसे हम जानना नहीं चाह रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात हम तो आप सबको पहले ही बता दिए कि सबसे बड़ी बात साधना होती है। अगर आपके जीवन में नियम है और साधना है, तपस्या है और खान-पान आपका सही है, तो आप बहुत ही मतलब जान लीजिए कि बहुत ही आगे और बहुत ही महान व्यक्ति हैं आप सब। तो जो है व्यक्ति जो अपने से महान बनेगा, अपने से जो है नीचा बनता है, अपने से ऊपर बनता है, अपने कर्मों के हिसाब से ऊपर-नीचे बनता है। तो चलिए देखिए, आज हम आप सबको वैज्ञानिक तरीके से बात जो है समझाऊँगी कि जैसे जो जो हम देखते हैं या जो हम लोग सोचते हैं बातें, वो हमारे साथ ऐसे कैसे हो जाती है या कैसे होता है हम लोगों के साथ। कि हम सोच रहे हैं, अगर हम अच्छी बातें सोच रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होता है। तो कैसे होता है, सोचने से किसी के कैसे हो सकता है कि हम मतलब हम अच्छा सोच रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। और कैसे मतलब गलत सोचते हैं या गलत चीज़ होती है सामने तो हम लोग उसी में कैसे बंधे चले जाते हैं, या हमारे साथ सोचते ही हमारे सामने वही चीज़ आता है जो हम लोग मतलब बहुत पहले से थिंकिंग बना रखा है।
तो आज हम वैज्ञानिक तरीके से आप सबको समझाऊंगी और कोशिश करूंगी आप सब बहुत अच्छा आपको सबको वीडियो लगे। और वीडियो प्लीज़ हमारा अच्छा लगे तो आप सब बहुत हमें प्यार दिया करें। और बहुत से एक भैया थे जो बोल रहे थे कि अरे इतना मेहनत कर रही हैं, इस पर बस 4 लाइक आया है और 2 कमेंट आया है। तो भैया मेरे लिए वही बहुत है। आप सब जो है बस 4 ही लाइक 2 ही कमेंट दीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा दीजिए, पर दीजिए। अगर आप तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है या हमारा जो है बात पहुंच रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को जो है आप सब एक ही लाइक दीजिए और एक ही कमेंट दीजिए और हमारे वीडियो को फुल वॉच कर दिया करें। बस यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और हमारे ऊपर आप सबका कृपा और आशीर्वाद बना रहे और आप सबके ऊपर हमारे गुरु महाराज से कृपा और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं करते हैं। भैया उसमें बोले थे, हम कमेंट पढ़े थे तो हमें बहुत थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुए। फिर हमको अच्छा लगा कि ठीक है भाई, कम से कम उतने लोग हमें देख रहे हैं ना, एक ही लोग 2 ही लोग हमको देख रहे हैं ना, बस वही काफ़ी है। सुनिए हमारी वीडियो जो है, देखिए अगर आप सब पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं समझ की वीडियो बनाती हूँ, मैं किसी को मतलब अपने जो हम अनुभव करते हैं वही वीडियो में बोलती हूँ, वही वीडियो में बनाती हूँ आप सबके लिए। तो अच्छा लगता है वीडियो मुझे बनाना और आप सबको मैसेज और आप सबका जो है व्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमें ऐसे ही सपोर्ट और प्यार प्लीज़ देते रहिएगा आप सब। देखिए जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हम अपनी बुक में लिख लेते हैं, उससे बोलते हैं तो थोड़ा आप सब रुक जाया करें। तो देखिए इसके पीछे का रहस्य क्या है, रहस्य क्या है। तो आपको साइंटिफिक तरीके से बात बताऊंगी आज। आज पहले के लोग बोलते ना कि पहले के ऋषि मुनि ऐसा जो करते थे। पहले देखिए, पहले क्या था, सतयुग था, त्रेता युग था, अब तो कलयुग है। अब तो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा होता है ये नहीं कि जैसे कि श्राप दे दिए तो उसके ऊपर ये बन जाए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर आपका नियम, तपस्या और आपका ध्यान या आपका योग अगर आपके सही लाइन से आप चल रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए पहले का क्या था, हिरण्यकश्यप कौन था जो कि 1000 साल मतलब कि तपस्या, एक पैर पे खड़े होकर पूरा तपस्या किए थे। अब तो 50 और 40 60 के अंदर ही लोग मतलब अपना शरीर जो है त्याग दे रहे हैं, देह छोड़ दे रहे हैं। तो देखिए पहले का और अब से बहुत अंतर है। क्योंकि भाई पहले का बात ही कुछ अलग था और अब जो जनरेशन चल रहा है उसका बात अलग था। तो देखिए अपने अपने नज़रिए से या अपने सोच से अपनी ज़िंदगी को आप बदल सकते हैं, ये मेरा दावा है। क्योंकि आप जैसा सोचोगे, हमारी बात मान लीजिए, जैसा ही आप सोचेंगे वैसा ही आपके सामने आएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ ऐसा होता है। क्योंकि आप हमेशा देखिए ज़िंदगी मिली है मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास ऐसा टेंशन नहीं है या हम आप सबको बता नहीं सकते आने वाले कल में हम कितने परेशानी में घिरने वाले हैं, या आने वाले कल में हम कितने मतलब हम अभी से मायूस हो रहे हैं। आप सबको बताते बताते अंदर से आप सब महसूस नहीं करेंगे मैं बहुत बड़े परेशानी में घिरने वाली हूँ। ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करते रहेंगे तो वो परेशानी आप सबके सामने ज़रूर जाएगी और पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। तो देखिए टेंशन जो है, डिप्रेशन में जाना, भाई ये बात नहीं है कि मतलब डिप्रेशन में ही चले जाए। नहीं भाई, ज़िंदगी मिली है हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए। मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ भाई। हमें ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात होता है अपने ज़बान पे कंट्रोल करना। ये जो है ज़बान जो कैंची के जैसे चलती है ना, इसको चलाना थोड़ा कम कर दें। और मैं किसी को कुछ बोल देती हूँ तो मुझे बहुत पछतावा होता है, पर मैं बोलने के बाद पछताने से क्या फ़ायदा। मतलब वही किस्सा है जो कि अब पछताने क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई जब चिड़िया चुगी गई है खेत तो उसको अब पछताने से क्या फ़ायदा। जो होने वाला है ज़िंदगी में वो होगा ही, तो उसके लिए बैठ के ऐसे सर पकड़ के बैठने से क्या फ़ायदा। तो उसके लिए सर पकड़ के हम तो नहीं बैठे हैं और ना बैठेंगे कभी। और कोशिश हमारा हमेशा यही रहता है कि हम अपने तरफ से किसी का भी मतलब मन या आत्मा को तकलीफ़ ना दें। या भाई देखिए ऐसा होता है ना कि मतलब हम तो सोचते हैं कि सामने वाले को मतलब हम खुश रखें या सामने वाले हमें कितना भी गाली दे दे, हम उसे कोई रिस्पेक्ट या कोई ऐसा वो वर्ड ना बोलें या ऐसा ना लगे कि हम कोई रिस्पेक्ट ही दें।
भाई उसकी इच्छा है, वो जो भी करे, हमसे उससे क्या लेना देना है। सोचे के योग नहीं उनमें कोई, जिनके सोच में तू खुलाए। तो ये जो शरीर है ना, ये वस्त्र बदलने के जैसा है, आज है कल नहीं है, तो इसके लिए क्यों रोना, या इसके संसाधन के लिए क्यों रोना भाई। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ हमारे शेयर करा करें और हमें दिल से सपोर्ट किया करें, क्योंकि हम आप सबके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है और हमें अच्छा लगता है वीडियो बनाना। धन्यवाद, जो यहाँ तक आया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद।